हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह अध्याय का एमसीक्यू करने वाले हैं। पदार्थ, धातु और अधातु। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें धातु अधातु से क्वेश्चन नहीं आए साइंस में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 8, 9, 10, 11, 12 सभी में धातु अधातु पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप धातु अधातु के बारे में परिचय ले रहे हैं। थोड़ा 9 में जाइएगा थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 में जाइएगा थोड़ा इससे ज़्यादा, मतलब थोड़ा हार्ड होता हुआ जाता है। धातु अधातु जानकारी आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर जो क्लास 8 में एनसीईआरटी में भी है और एससीईआरटी में भी है धातु अधातु, और उसका हमने अध्ययन भी किया है। लेकिन हम जो है यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट नोट आपको जो है इसमें दिखा देंगे, शॉर्ट नोट्स जो है उसका। और एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है ना, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन किया गया है वो सॉल्यूशन भी आपको हम आपके समक्ष अभी पेश करेंगे। और साथ ही साथ वो जब हम कर लेंगे तब ये टोटल 51 क्वेश्चन है, वो करने में आपको कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वो हम पोर्शन में जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ जो समाधान है एनसीईआरटी का, जो कहे कहते हैं ना क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, उसका थोड़ा-थोड़ा जो मेन पॉइंट है उसका थोड़ा हम कर लेते हैं, ठीक है? तब ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है आप अगर बुक पढ़े होंगे, तो बुक में सारे पॉइंट तो पढ़े ही हैं, एनसीईआरटी हमने पढ़ाया भी है। और एनसीईआरटी में धातु और अधातु का क्या जो है महत्व है, आप जानते हैं कि साइंस में क्लास 8 से लेकर 12 तक आपको धातु और अधातु पढ़ने को मिलेंगे। और यह जो है शुरुआत है, और शुरुआत में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और हम इसीलिए जो है शॉर्ट नोट्स के तहत जो है आपको पहले शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है एमसीक्यू 50-51 टोटल क्वेश्चन आपको हम करवाएँगे। ठीक है? ये अगर आप पढ़ लेंगे तो वो जो है क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ जो है हमने 2 वीडियो 3 वीडियो में आपको ऐसे बता दिया था, 3-4 मिनट का जो है इंट्रो दिया था। लेकिन अभी सोचा कि नहीं, थोड़ा जो है आपको पेश ही कर देते हैं कि देख लीजिए, और इसे अगर देखेंगे भी तब पर भी आपको याद होगा। आपके लिए हम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, नहीं कर रहे हैं, पता ही होगा कि क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अध्याय का जो समीक्षा है धातु अधातु का, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। जो थ्योरिकल पार्ट है, उसमें जो है जो भी शॉर्ट नोट्स बनता है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी आपको इसमें मिल जाएँगे। ठीक है? चलिए देखते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट समय दीजिएगा, उसके बाद 5 बहुत से बहुत 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम बना लेंगे। ठीक है? अध्याय समीक्षा करते हैं। पहला पॉइंट है कि कुछ धातुएँ प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में जो है पाई जाती है, जिन्हें अक्रिय धातुएँ कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी और प्लेटिनियम इत्यादि। ठीक है? जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को अघात बाध्यता कहते हैं। ठीक है? और जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जा सकती है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। ये सारे जो पॉइंट बहुत बार पूछे गए हैं। तन्यता में कौन आता है? कौन? तो आता है सोना। सोना को देखते हैं कि कितना-कितना जो है उसका महीन से महीन रूप आप सोनार को देखते होंगे देते हुए। देखिए यहाँ पर धातु के कुछ अंतर हैं और अधातु के अंतर हैं। 3-3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। धातु, धातु ठोस एवं चमकीला होता है। धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएँ धन आयन बनाती हैं। अधातु, अधातु ठोस एवं चमकीला नहीं होता है। ठीक है? चमकीला नहीं होता है। और अधातुएँ ऋणायन बनाती हैं, और अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर में जंग लगता है तो इसका रंग हरा जो हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सभी के सभी को जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। और धात्विक जो है ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी? अम्लीय है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन गैस जलने पर पोंप ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का जो है नीला रंग अवश्य जो है अदृश्य हो जाता है। क्या होता है? नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर आपको समझना है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, नहीं दिखता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और वह कॉपर को विस्थापित
कर देता है। देखेंगे यहाँ पर पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हजारों बार साइंस से ये क्वेश्चन जो है आपको जो भी प्रीवियस ईयर में देखेंगे साइंस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही पारा वाला। और यहाँ पर देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, जल हम इसको जल में विलय करवाते हैं तो ये सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त कराता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातुएं हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है बहुत बार। ये सारे के सारे पॉइंट जो हम अभी आपको करवा रहे हैं सारे के सारे VVI हैं। महा कहिए VVI है, बहुत है VVI। चलिए यहाँ पर समझ गए, चाकू वाला तो आपको याद ही रखना है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को याद रख लीजिएगा। फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय अधातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। इसको हम क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऑक्सीजन से संपर्क ना हो इसीलिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। किसको, फास्फोरस को। अगर हवा में अगर ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको जल में घुसिया के रखते हैं। पांचवा जो है यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको, हाइड्रोजन गैस को। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेगा, यौगिक से बाहर कर देगा और वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील धातुएं होते हैं। हवा के संपर्क में आते ही तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है और यह जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो यह क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, और आग पकड़ लेता है। इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में हम रखते हैं। फास्फोरस को किस में, जल में, और सोडियम और पोटेशियम को किस में, मिट्टी के, जिसको केरोसिन का तेल कहते हैं, उसमें इसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। और सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेगा। सोडियम पोटेशियम को इसमें खुला जो है वायु में रख दीजिए, आग तुरंत पकड़ लेगा। अगला पॉइंट में देखेंगे कि एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। अपर रूप कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग जो है रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। सबसे ठोस कौन, हीरा। कार्बन के, ठीक है, धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहलाते हैं। धातु हो और अधातु है, ये दोनों के मिश्रण से जो बनेगा पदार्थ नया निकलेगा वो मिश्र धातु होगा। जैसे स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम और कांसा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मिश्र धातु हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं। अब देखिए उसमें एनसीईआरटी में जो भी अभ्यास है उसका हम सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व जो है इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम देखेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और 5-7 मिनट और आपसे हम मांग रहे हैं। देखिएगा, पहला है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊपर में हमने पढ़ा, किसको कर सकते हैं, जिंक को। जिंक को आप पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही सिर्फ एक ही है कि सभी जो है धातुएं तन्य होते हैं। तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने, फास्फोरस क्या होता है, बहुत जो है सक्रिय धातु है, अधातु है, फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है और धातु उष्मा को डैश और डैश डैश होती है, तो विद्युत जो है धातु होते हैं उष्मा की, विद्युत उष्मा धातुएं जो होती हैं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके डैश बनाती है, तो हाइड्रोजन बनाती है। ये सारे सॉल्व जो है आपसे सॉल्व ही करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये तो ट्रू और फॉल्स है, जो ट्रू और फॉल्स में सामान्य और धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये फॉल्स है। सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये ट्रू है। और कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित होता है, नहीं, ये फॉल्स है। और कोयले को खींचकर, नहीं, ये तो इसको पीट कर
अलग कर देते हैं, फॉल्स है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है आपसे पूछा जाता है धातु और अधातु में अंतर, ठीक है, गुण और धातु अधातु का अंतर। बचपन में जो बच्चे पढ़ते हैं 10वां के एग्जाम में, आपको पता होगा ना, 10वां का एग्जाम में धातु और धातु तो पूछता ही है, डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी तो पूछता ही है, साथ ही साथ जो है बीएड जो आप करते हैं साइंस से, धातु और धातु का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लेता है। चलिए अब इसको आप जो है सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आपको हम जो भी उत्तर में है वो आपको बता रहे हैं, धातु अधातु और उसके गुण। देखिए गुण क्या है, दिखावट, चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है। कठोरता, ये ठोस होता है, ये ठोस नहीं होता है। अधातु ठोस नहीं होता है। और आघात बंधनीयता जो होती है किसमें, धातु में होती है, और ये आघात जो है आघातबद्ध नहीं होता है अधातु। उस देखेंगे तन्यता, तो धातु क्या होता है, तन्य होता है, और ये तन्य नहीं होता है अधातु। और गुण जो है धातु का ऊष्मा का चालन करता है, एकदम चालन करता है, और धातु ऊष्मा का चालन नहीं करता है। छठा है विद्युत का चालन करता है, कौन धातु विद्युत का चालन करता है, लेकिन अधातु विद्युत का चालन नहीं करता है। समझ गए, अंतर भी आपको हमने यहाँ पर बता दिया। अब देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में है, तो उसको देख लेंगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। देखिएगा, अगर है तो देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित का जो है कारण बताने के लिए, तो कारण में तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री में को लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एक आघातवर्धी धातु है, और इसको जो है, और इसकी जितनी भी पतली चाहे पन्नी बनाई जा सकती है, ये अधात वर्धन धातु है, ठीक है, वर्धित धातु है। अगला देखिएगा, ख नंबर में प्रश्न है कि निमज्जन छलें जो होते हैं, इमर्सन रॉड, ये धात्विक पदार्थ से निर्मित होती हैं। तो इसका उत्तर जो है आपको हो जाएगा कि निमज्जन जो छलें होते हैं, छलें धातु से निर्मित होता है, क्योंकि धातु विद्युत का क्या है, सुचालक होता है, और इनमें विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी है। दूसरा बात जो है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि कॉपर जिंक को उसके जो है लवण से विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो देखिए कॉपर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम और जो है अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा कि जिंक कॉपर से भी अभिक्रिया अधिक जो है अभिक्रियाशील होता है। विस्थापन अभिक्रिया तभी होती है जब कोई कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है डाली जाए। और चौथा क्वेश्चन नंबर है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोनों जो है धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वायु से अभिक्रिया करेगा और जल उठेगा, और मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो इन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। इसी के कारण जो है इसमें रखा जाता है। यही है, नीचे में उत्तर यही होगा। चलिए आगे कुछ और है, तो यहाँ पर है कि आप जो है क्या आप नींबू के अचार में एल्युमिनियम पात्रों में रखना चाहते हैं, स्पष्ट करिए। नहीं, इसको आप नहीं रखना चाहते हैं। नींबू के अचार में अम्ल होते हैं जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके उसमें संक्षारित कर देता है, जिससे बर्तन खराब हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो आपका यह जो है खाना जो है, अगर आप खाइएगा तो ये क्या होगा, हानिकारक होगा, आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। आपको एक दो बातें और हम यहाँ पर बता देते हैं, और एक दो बातें हैं कि गोल्ड क्या है, आपको पूछ देगा कि बताइए कि गोल्ड क्या है, तो गोल्ड आभूषण है। आयरन क्या है, मशीन। और जो है एल्युमिनियम खाद्य सामग्री को लपेटना, और कार्बन ईंधन है, कॉपर बिजली के तार, और मरकरी थर्मामीटर। ये सारे जो है एनसीईआरटी के पॉइंट में आपको मिलाने के लिए कहा गया था। जो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है हमने आपको बता दिया। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको यहाँ पर हम बताएं तो 10-20 क्वेश्चन और होने वाले हैं। करा दे, छोड़ दे, करा ही देते हैं। चलिए देखिएगा, अधातु जो है अकरिय
अक्रिय धातु किसे कहते हैं? कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी और प्लेटिनियम। अधातु बाध्यता क्या है? जिन धातुओं को पीट कर चादर बनाई जाती है, धातुओं के इस गुण को जो है अघात बाध्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। धातुइक जो है ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। और अधातुएं जो है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी? अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और धात्विक की अम्लीय होती है। और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पॉप ध्वनि के साथ जलने वाले गैस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग अवश्य क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का नीला रंग अवश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक जो है अभिक्रियाशील होता है और वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है, वो होता है पारा होता है। और सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने के बाद जो है उत्पादन के नाम लिखिए। क्या होता है जब इस उत्पाद को जल से विलय करते हैं? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक समीकरण है सल्फर डाइऑक्साइड। जब जो है सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या बन जाता है? तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। SO2 से अभिक्रिया करेंगे H2O का, तो ये बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे रंग की परत का नाम बताइए। तो यह हरा रंग का जो है पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड है, CuO3 जो और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। ऐसे दो धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को इसलिए जल में रखा जाता है, एक क्या है अधातु है जिससे खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेगा और ऑक्सीजन से संपर्क न हो, इसीलिए जल में डुबोकर रखा जाता है। उस गैस का नाम बताइए जो है जिसके जलने पर पोप की ध्वनि निकलती है, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पॉप ध्वनि को क्या दर्शाता है? तो पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु एवं अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है? अत्यधिक क्रियाशील धातु है और यह हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है? जल जाता है, इसीलिए इसको रखा जाता है किसमें? मिट्टी के तेल में। ठीक है। और उसमें जो है वायु के संपर्क में आते ही तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आग पकड़ लेता है, अतः इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम को खुला जो है वायु में छोड़ने पर क्या होता है? तो इसमें आग पकड़ लेता है। अपरूप जो है अपर रूप किसे कहते हैं? तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ये आपको पता है। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन के दो जो है अपर रूप ये यहाँ पर दिए गए हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातु और अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहा जाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीन और कांसा। देखेंगे एल्यूमीन का उपयोग एल्यूमीन जो है उसका उपयोग क्या करते हैं? तो नामक मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के विभिन्न भाग बर्तन और जो है प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। ठीक है। आभूषण बनाने में कितने जो है कैरेट का सोना का उपयोग? तो 24 कैरेट शुद्ध सोना का उपयोग किया जाता है। अब जो है यहीं पर छोड़ेंगे और जो भी क्वेश्चन है अब उसको करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब क्वेश्चन में। यहाँ पर कुछ और अगर बातें हम आपको बताएं तो एक दो बातें बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है जो इसमें नहीं दिया है लेकिन आपको हम बता देते हैं। जो क्वेश्चन ये है कि लोहा जो है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, इसका समीकरण। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसके बीच में जो है लोहे के कील में कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके दौरान क्या होता है? लोहा क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, को उसे सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट उत्पन्न करता है। इसमें आपको सूत्र अगर कहेगा तो Fe आयरन है, CuSO4
कॉपर सल्फेट है और इससे बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट और बन जाता है Cu कॉपर। ये आपको बनते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको हमने जो थ्योरी में बताया कि जो सोना होता है 24 कैरेट का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना सोना 24 कैरेट का, और एक जो है यह एक कोमल धातु होता है। अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाए तो क्या होगा, वह अपना आकार नहीं रख सकता है। इसी के कारण से जो है इसके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ बातें आपको हम और बता देते हैं कि थोड़ा 1-2 पॉइंट और, कि आभूषण जो होता है 24 कैरेट। चलिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो मुख्य रूप से 3 आपको याद रखने हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे होते क्या हैं? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है 3 रूप से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 हाइड्रोकार्बन के नाम आपको याद रखना है कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन होता है। सोल्डर क्या होता है? तो सोल्डर जो होता है एक मिश्र धातु होता है जो टीन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे बिजली जो है इसे जो है बिजली के तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली के। और हीरा जो है, हीरा तथा ग्रेफाइट का में क्या अंतर होता है? तो हीरा में अंतर आपको याद रखना है, ये रंगहीन, पारदर्शी, ठोस तथा कठोर होता है और यह धातु का कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? चालक होता है। यह काला, चमकदार, ठोस, बहुत मुलायम, चिकना और फिसलदार होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। ये सारे पॉइंट आपको हमने बता दिए। मिश्र धातु के बारे में भी हमने पढ़ा कि मिश्र धातु के फायदे क्या होते हैं। तो मिश्र धातु बनाने के फायदे ये होते हैं कि मिश्र धातु तत्वों के मुकाबले अधिक मजबूत और कठोर होता है और विद्युत जो है मिश्र धातु जो होता है, मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगता है और मिश्र धातुओं के उपयोगी वस्तु बनाए जाते हैं। इतने सारे पॉइंट आपको हमने फिर से 2 मिनट में बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं। पहला क्वेश्चन है कि जो आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो ये आंसर में आपको बताना है। देखेंगे 1 मिनट। चलिए, अब बताइएगा क्या होता है। पहला में आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो धातु को पीटकर शीट में परिवर्तन करना क्या होता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। धातु जो है कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान एवं द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो कौन है? मरकरी, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन, तन्यता क्या है? तन्यता, अभी जितने भी सारे के सारे पॉइंट आपको हमने पढ़ा दिए हैं। तन्यता क्या होता है? धातु को पीटकर तार बनाना तन्यता कहलाता है। धातु को पीटकर क्या बनाया जाता है? तो तार, पतली चादर और पतले तार बनाए जाते हैं। B-C नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु किसे कहते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का धातु किसे कहते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा? आप यहाँ पर ऑप्शन में बता सकते हैं किसका आकार चपटा होगा। जो आप क्या करेंगे, लोहे की कील को चपट देंगे, मतलब ठोस मारिए, इसको क्या होगा? चपटा हो जाएगा। ये सारे के सारे टूट जाएंगे, लोहे के कील चपटे हो जाएंगे। निम्न में से धातु कौन कौन से गुण होते हैं? तो धातु के क्या गुण हैं? चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं और जो है धातुक होता है। ये सभी के सभी क्या हैं? धातु। निम्नलिखित में से धातु के गुण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त में से सभी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक होता है? तो चांदी है, यहाँ पर नहीं है, तो लोहा है। लोहा क्या है? सबसे, यहाँ पर चांदी होता है तो सबसे चांदी होता है, लेकिन यह लोहा, तो लोहा विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं? तो कोयला का होता है। यहाँ पर कोयला है, नहीं है, नहीं है कोयला, तो देखेंगे 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोयला है, कोयला। C नंबर कोयला हो जाएगा उत्तर। 10वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन होगा? तांबे का तार होगा। तांबे की तार जो है क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 किस रंग का होता है? अभी तो हम पढ़ के आए हैं, तो ये क्या होता है? ब्लू रंग का होता है, जो यहाँ पर नीला रंग है, ब्लू होता है, ब्लू नीले रंग का। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर कौन सा पदार्थ जो है चमकदार होते हैं? कौन सा पदार्थ चमकदार होते हैं? तो कौन होगा? एल्युमिनियम जो होगा चमकदार होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि
कौन सी धातु जो है जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? तो कौन सा धातु करेगा? कॉपर करेगा। कॉपर जो है अभिक्रिया करेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म जो है सबसे जो है अधिक सक्रिय अधातु कौन है? सबसे अधिक सक्रिय अधातु फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखते हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं तुरंत। सोडियम जो है कितना नंबर है? 15 नंबर। सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। सी नंबर, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है फास्फोरस को रखा जाता है तो किस में रखते हैं? तो जल में रखते हैं। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सी नंबर, सॉरी 17 नंबर देखेंगे, बी नंबर उसका होता होगा। कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ कौन होता है? तो ये हरा पदार्थ होता है कौन सा? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। और कौन होता है? तो कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट दोनों के दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत के सुचालक अधातु का नाम क्या होता है? ये देखेंगे, ग्रेफाइट क्या है? चालक होता है ना, ग्रेफाइट चालक होता है। हम पढ़ के अभी तो आए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो यही सुचालक है। क्या है? यही सुचालक है, ग्रेफाइट। बी नंबर उत्तर हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु है। अधातु में आपको दो हैं, एक होता है कौन? हीरा, और एक ये ग्रेफाइट। 19 नंबर है, जब हम धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को कहते हैं ध्वनिक कहते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। धातुओं का जो है ऑक्सीजन के साथ धातुओं को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? तो क्या होगा? धातु पादप। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा धातु पादप ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया ए नंबर करेगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? तो ये क्या उत्पादित होता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जिंक सल्फेट और कॉपर जो है उत्पादित होता है, कॉपर सल्फेट के साथ है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखा, निम्न में से अधातु कौन सी है? अधातु कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 नंबर देखिएगा कि सबसे यहाँ पर अधातु कौन है? तो सल्फर है, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या हैं? अधातु ही हैं। 24 नंबर में जो है उत्तर हो जाएगा सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधातु। 25 नंबर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो होता है कैल्शियम Ca। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि जब कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उसको आप क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया। विस्थापित अभिक्रिया कहा जाता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा, बी नंबर विस्थापित अभिक्रिया। अगला देखेंगे, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक होता है CuSO4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के जो हैं बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उस पर कैसी परत जम जाती है? तो इसकी जो है हरी परत जम जाती है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 29 नंबर देखेंगे, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो धातु का उपयोग किस में करते हैं? तो खाना बनाने के पात्र में आप धातु का उपयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है सही है, हाँ सही है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के अम्लीय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है, क्षारकीय। निम्नलिखित में से नरम धातु कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, दोनों के दोनों नरम धातु हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चाकू से कट जाने वाले धातु का क्या नाम है? तो सोडियम और पोटेशियम, इसमें सोडियम नाम यहाँ पर दिया गया है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सी अधातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए प्रयोग में आते हैं? तो वो कौन सा है? तो एक है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं ना। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पर 33 हो गया है। हमारे जीवन में ऑक्सीजन का स्थान बहुत ही मायने रखता है।
34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक गैसीय अधातु कौन सी होती हैं? तो ये क्लोरीन जो है गैसीय अधातु हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियाशील अधातु है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका फास्फोरस। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? वो होता है अधातु। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर कौन सी अधातु चमकदार होती है? कौन सी अधातु चमकदार होगी? तो ये होगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक जो है आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या होता है? जो सुचालक है अधातु कौन सा है? तो ये कौन है? ग्रेफाइट है। अगला देखेंगे, विद्युत का जो है सुचालक है अधातु के नाम से ग्रेफाइट को जानते हैं। किसका प्रयोग जो है जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है? तो जो है जल शुद्धि प्रक्रम में किसका उपयोग करते हैं? तो आप करते हैं अधातु का। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? तो ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है? तो पारा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है एंटीसेप्टिक रूप में घावों पर लगाया जाता है? तो 43 नंबर देखिएगा, तो इसका उत्तर जो है अधातु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बी नंबर हो जाएगा उसका उत्तर। देखिएगा यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो ये सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। तन्य मतलब घींचते रहिए उसको। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो कौन है? तो पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है, तो आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 हो गया। चलिए 47 देखेंगे, एक उच्च जो है आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो ये आपके हैं एल्युमिनियम। पतला 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 जो है आपको खाते होंगे रसगुल्ला के ऊपर में रहता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर निम्न जो है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो वो करता है आपका सोडियम। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? जिंक। अगला क्वेश्चन, और 2 ही क्वेश्चन अब बचे हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? क्या है? लोहा होता है ना, आयरन। आयरन जो है ये पाया जाता है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। और शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं तो 24 कैरेट में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। तो टोटल हमने 10-12 मिनट लिए होंगे 50 क्वेश्चन करने में, 10-50 क्वेश्चन करने में, और उससे पहले बताने में आपको 15-20 मिनट लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा होगा? अगर आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ये बोल दीजिएगा, नहीं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराते चल जाएंगे। ठीक है, हम तो जो सॉल्व होता है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है सॉल्व, वो सोचे थे, और जो कुछ थ्योरिकल पार्ट है नोट्स है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये करके और ऑब्जेक्टिव करवाने की कोशिश किए इस बार। तो आपको कैसा लगा ये प्रयास मेरा? आप बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।